आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं अहमदुल्ला और आज हमारी मौजूदगी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पर। यहां स्टूडेंट इंट्रेंस दे रहे हैं पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में हिंदी मीडियम से। स्टूडेंट अपना इंट्रेंस दे करके निकल रहे हैं। आइए इनसे सवालात करेंगे कि इन्हें भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, क्यों वहाँ इन्होंने अपना फॉर्म फिल क्यों नहीं किया। इन सारे सवालात का जवाब लेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? साजिद हुसैन। कहाँ से आए हुए हैं? फरीदाबाद से। किस चीज़ का एंट्रेंस है? भाई हिंदी जर्नलिज्म में। हाँ, पीजी डिप्लोमा हिंदी जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में हाँ, क्या क्या सब्जेक्ट मतलब सिलेबस थे? ये सिलेबस सही था थोड़ा, मतलब वही पत्रकार हिंदी भाषा पे ज़्यादा ध्यान था। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास कैसा रहा, ये इन सबों पे। पेपर कैसा गया? सही गया है, मीडियम गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया। मतलब जैसे पिछले साल का पेपर आपने पढ़ा था, हाँ, उससे हार्ड था या उससे थोड़ा हार्ड था मेरी नज़र में, बाकी दूसरों का पता नहीं। मेरी नज़र में थोड़ा हार्ड था। क्या लगता है एडमिशन हो जाएगा? देखते हैं, ऊपर वाली की मर्जी है। अच्छा, एक और चीज़, मतलब इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हाँ। बहुत सारे जामियात हैं, तो जामिया ही को क्यों चुना आपने? इसकी जो अहमियत है वो मतलब कभी मतलब बहुत ज़्यादा है और इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में। क्या मकसद है जर्नलिज्म करने का? आगे मतलब वैसे भी आजकल का माहौल जो है मतलब जर्नलिज्म के माध्यम से बहुत अच्छा नहीं है, तो उसी को बदलना है। कैसा गया पेपर आपका? पेपर अच्छा गया सर, इजी था। उम्मीद है एडमिशन हो जाएगा? हाँ, पूरी क्या सोचते हैं जामिया के बारे में? जामिया मतलब क्या, JNU भी है, AMU भी है, बहुत सारे DU है, बहुत सारे जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप उनके बारे में उन पे आपने क्यों नहीं फॉर्म भरा? मैंने ये पहले भी मैंने यूट्यूब पे देखा कि जर्नलिस्ट के लिए सबसे पहले तो IMC आता है, फिर सेकंड नंबर पे जामिया का नाम आता है, तो मैंने जामिया को देख लिया पहले। IMC का अभी बाद में है, वो पेपर तो बाद में देखेंगे। जामिया में एडमिशन लेने का मकसद क्या है? जामिया का अच्छा नाम है और यहाँ के बहुत से लोग पत्रकारिता में निकले हैं, जैसे चित्रा त्रिपाठी जी, वो भी यहाँ से पढ़ी हुई थी। अच्छा, नाम है आपका? प्रेम वाटर। किस चीज़ का एंट्रेंस दे के निकले? मेरा पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म। हिंदी जर्नलिज्म। क्या उम्मीद रखते हैं एडमिशन हो जाएगा? एकदम 100%। पेपर बहुत आसान था। आसान था एकदम बहुत। अरे बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के दौरान पता चला हार्ड था पेपर। नहीं, बहुत आसान था। 15 मिनट ऑब्जेक्टिव करने में लगा। पूरी क्वेश्चन सब्जेक्टिव का जो पेपर था, जो उसके पेज आते हैं, एक पेज छोड़ के पूरा पेज भर गया। अब इससे आसान क्या हो सकता है? क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था, कोई कहे तो वो कह नहीं। अच्छा, आपको पता है वेंटेज मतलब कौन कौन से लैंग्वेज में कितने वेंटेज थे? किसमें कितने वेंटेज थे, कितने नंबर का क्वेश्चन था? हाँ, 40 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव था, जो 40 क्वेश्चन थे, और 60 नंबर का 6 क्वेश्चन लिखना था, सब्जेक्टिव थे। कितने नंबर का आप लगा करके आए थे? एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूरा किया हूँ। अच्छा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में 38 क्वेश्चन अटेंड किया हूँ। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा? हाँ, एकदम 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा जी। अच्छा, क्या बहुत मतलब इंडिया में बहुत सारे जामियात हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको क्यों नहीं चुना? आपको जामिया को चुनने का मकसद क्या है? एक्चुअली है क्या, जैसे जामिया अपने आप में तो एक ब्रांड है, टॉप 10 में आता भी है, और यहाँ का जो माहौल है, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं बड़ी बड़ी, सब नोएडा सेक्टर में या दिल्ली के आसपास में ही हैं, तो यहाँ पे रहने पर एक अलग प्रकार का हमारे सामने माहौल होगा, अलग अलग करियर ऑप्शन होंगे। बाकी और जगहों पे ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपने जामिया? जी जी बिल्कुल। अच्छा, जो अपकमिंग स्टूडेंट है, आने वाले जो है नेक्स्ट ईयर्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं जर्नलिज्म में, जी, हाँ। उनको क्या संदेश देंगे? मतलब कितने घंटे पढ़ाई करें, कितने सालों का पेपर हल करके आए तब उनका एडमिशन हो सकता है? कि इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको हल कर लें, और करंट ज़्यादा जो बड़ी बड़ी इशूज़ हैं करंट में, देश और विदेश की घटनाओं पर ध्यान दें। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया था शहबाज शरीफ शपथ ग्रहण उनका कब हुआ, अभी हमको भी नहीं पता था, डेट नहीं आता, उस पर पता था यह डेट नहीं आता, तो उसको छोड़ दी इस तरीके से। और बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है इसमें, ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़े रेगुलर तो एकदम 100% कर लेगा वो। 100% ऊपर। अगर न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है और नोट डाउन करता है पॉइंट को तो कर लेगा। मेरा नाम फयाजुल मुस्तफ़ा है। कहाँ से आए हैं? मैं ज़िला रामपुर से आया हूँ। यूपी, ज़िला रामपुर। अच्छा, ये बताइए कितने घंटे आपने फोकस किया पढ़ाई पर तब जाकर के? कुछ उम्मीद है हो जाएगा एडमिशन? हाँ, बिल्कुल पूरी उम्मीद है। और इस बार की अगर तैयारी की बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, मतलब पहले भी जामिया में दे चुका हूँ, नहीं हो पाया है, लेकिन इस बार जो है मैंने मतलब रमज़ान आए तो बहुत अच्छा रमज़ान का मुझे बेनिफिट रहा कि रात में मुझे सोने की जगह जागने को मिला, तो मैं उसमें भी पढ़ता रहा सुबह तक। सुबह में सोता था, नमाज़ वगैरह वो। तो अब मैंने जो बनाया है, दिन में 11 बजे तक सोता था, 5 बजे से रात को पूरी रात जागे, सुबह 5 बजे सोए,
उसके बाद से 11 बजे उठने के बाद फिर पढ़ना। तो मैंने सिर्फ पढ़ना ही वो बनाया। सब ने मुझे कह रखा था कि पढ़ना ही है, तो और क्लासेस वगैरह भी लेता था, तो समझता था, करंट अफेयर्स को देखा, जीएस को, पॉलिटी को, मतलब हर किसी चीज़ को डीप पढ़ा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। आपका क्या नाम है? श्वेतांग मिश्रा। कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी। जी जी। जामिया में आए हैं। हाँ, जामिया में। ये बताइए कैसा रहा एंट्रेंस देने के बाद, कैसा गया पेपर? पेपर मतलब बढ़िया था। जैसे आपको अगर इंट्रेंस बीट करना है तो आप मतलब थोड़ा बहुत करंट से फिर रहे हैं, और पिछले जो 3-4 ईयर्स के मतलब प्रीवियस पेपर हैं उसको आप तैयार कर रहिए, और लिखना मतलब कि जैसे अब अच्छा आपके क्वेश्चन करने रहते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन पीछे आपको मिलता है 10 मिनट। अब 10 मिनट में आप कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 सवाल लिखना है। तो ये प्रैक्टिस कर रहिए, और जो सोशल इशू हैं उसे आपको पकड़ना चाहिए बस। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा इंटरनेशनल हो तो उसको ज़्यादा मतलब रहे लेवल पे, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस इंटरनेशनल पढ़ते। आप भारत के जो करंट इशू हैं जो समाज में चल रहे हैं बस उससे पकड़ रहे, बाकी बढ़िया से लिखिए, बस इंटरेस्ट बीट हो जाएगा। अच्छा, इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए, DU है, जामिया हमदर्द है, JNU है। इन सब को आपने क्यों नहीं चुना? आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया ही क्यों चुना? क्या मकसद है? देखिए, जामिया से बोले बात तो पूरे भारत में फेमस है, सबसे बड़ी मतलब ये बढ़िया कॉलेज है। और उसके बाद एशिया का नंबर 1 कॉलेज अगर मीडिया के लिए है तो वो है सिर्फ जामिया। तो शुरू से शौक था कि जामिया में जाना है, जामिया से करना है, इसलिए कोई विकल्प नहीं था। मतलब करना है तो जामिया से ही करना है और कहीं से नहीं करना है। एक शौक होता है कि मुझे उसमें पढ़ना है, बस वही मेन कारण था। कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं यूपी रायबरेली से। यूपी रायबरेली से जामिया में एंट्रेंस देने आए? जी सर। कैसा मतलब गया पेपर? जी, बढ़िया गया पेपर। कौन से साइड से दिया गया? PG डिप्लोमा हिंदी जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। हिंदी जर्नलिज्म। हाँ, पेपर बढ़िया गया? बढ़िया पेपर था। कुछ स्टूडेंट से बातचीत के दौरान ये पता चला कि पेपर टफ था, आप क्या कहेंगे? हाँ, 40 क्वेश्चन थे तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो टफ तो रहेंगे ही, और बाकी ईजी था। मतलब 50% ईजी था। 50 क्या है, 80% मान के चलते हैं कि ईजी था, और उसके 10% 20% थोड़ा सा हार्ड मतलब था। जैसे शहबाज शरीफ का पूछ लिए थे कि प्रधानमंत्री कब बने, तो अब उसमें अप्रैल और मार्च में दोनों डेट दे दिया, वो भी दे दिया किस सन में बने, और दोनों डेट दे दिया। तो इतना डेट किसी को नहीं आती, और वैसे मतलब ठीक था पूरा पेपर। ठीक था। हाँ। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप दिल्ली में देख लीजिए, JNU, DU, जामिया हमदर्द, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने उनमें क्यों नहीं एडमिशन लेने का फॉर्म भरा? क्यों नहीं वहाँ एंट्रेंस दिया? जामिया ही को क्यों चुना? मकसद क्या है? जामिया अभी हमारे NIRF रैंकिंग में भी 3rd नंबर पर है पूरे देश में, और इधर यहाँ का प्लेसमेंट भी TV डिपार्टमेंट का या पत्रकारिता में अच्छा है, और यहाँ की पढ़ाई भी, यहाँ से कई फेमस पत्रकार भी निकल चुके हैं। हमारी अंजना, ओम कश्यप और बरखा दत्त जैसे कई पत्रकार यहाँ से निकले हुए हैं, तो इसीलिए हमने चुना। शाहरुख खान ने भी यहीं से मास कम्युनिकेशन। शाहरुख खान भी ने यहीं पर किया था। वो हालांकि BA मास मीडिया से थे। हाँ, मास कम्युनिकेशन। हाँ, मास कम्युनिकेशन से थे, तो इसीलिए हमने चुना। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो अपकमिंग स्टूडेंट है जो नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया में, उन पर कुछ बोलिए, कुछ बताइए, उन्हें सलाह दीजिए, कुछ मशवरा दीजिए उन्हें। जो नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहते हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक यही जो डेली खबरें हैं उन पर अपनी पकड़ अच्छी रखें, और हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ते रहें, और अपने देश के बारे में जानते रहें। अगर आप मीडिया में आ रहे हैं तो उनसे जुड़ी पत्रिकाएं, सबसे पहले पत्रिकाएं कब निकली और अभी कौन सी निकली, महात्मा गांधी ने कौन सी निकाली, मतलब एक मीडिया से तो थोड़ा सा, मतलब ये भी नहीं बहुत डीप नॉलेज नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सामाजिक मतलब मीडियम तरह की आपको जानकारी होनी चाहिए। और 6 से 7 सालों का आप पेपर सॉल्व कर लीजिए और आसानी से आपका दाखिला हो जाएगा। आपको उम्मीद है आपका एडमिशन हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, एडमिशन हो जाएगा। चलिए, हम आपको दुआ करते हैं आपका हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।